जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में प्रायिकता को सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, एकदम बहुत ही सरल तरीके से और लाजवाब तरीके से सीखेंगे ताकि एग्जाम में बैठे और चुटकी बजा के सवाल को बना पाएं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बाबू लोग आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? प्रायिकता, और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। कैसे समझेंगे? ठीक है, तो प्रायिकता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। पहले सिंपल, पहले अपने शब्द में इसको याद रखिए प्रायिकता क्या होता है। तो किसी काम का होने का बोध, सिंपल बात मतलब कोई काम बोला जाए जिसका संभावना घटित हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायिकता। ठीक है, तो उसको परिभाषा बोर्ड पे भी लिख दिए क्या कि प्रायिकता क्या है? तो किसी घटना की होने की संभावना को, किसी घटना की होने की संभावना को हम क्या बोलेंगे? प्रायिकता। सिंपली बात मान के चलिए, किसी काम को बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, पासा सिक्का थैला कुछ भी बोला जाएगा। अब बोला जाएगा, जो काम हो तो भी प्रायिकता होगा, अगर काम नहीं हो तो भी क्या होगा? प्रायिकता। हमेशा ध्यान रखिए, अगर काम हो रहा है तो उसका प्रायिकता होगा हमेशा 1, अगर काम नहीं हो रहा तो उसका प्रायिकता कितना होगा? 0। काम हो रहा है तो प्रायिकता होगा 1, काम नहीं हो रहा तो प्रायिकता कितना होगा? 0। कोई दिक्कत? तो जो काम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संभव, और जो काम नहीं होता उसी को हम लोग बोलते हैं असंभव। तो संभव घटने की प्रायिकता 1 और असंभव घटने की प्रायिकता 0। तो प्रायिकता का सिंपल बात समझे, किसी घटना की संभावित को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायिकता। कोई दिक्कत? तो परिभाषा बोर्ड पे लिख दें, जिसको समझने में दिक्कत होगा। तो प्रायिकता क्या है? तो किसी घटना की होने की संभावना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, अनुकूल बटा कुल प्रायिकता। मतलब कहे तो प्रायिकता हम लिखते हैं पीई से। सिंपल समझिएगा, प्रायिकता में एक ही फॉर्मूला काम आने वाला, पीई बराबर एनई बटा एनएस। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रायिकता में एक ही फॉर्मूला काम आने वाला, पीई बराबर एनई बटा एनएस। हिंदी में इसको समझिए, तो पीई को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता। क्या बोलते हैं बाबू लोग? प्रायिकता। और एनई के क्या बोलते हैं? अनुकूल प्रायिकता। और एनएस को क्या बोलते हैं? कुल प्रायिकता। ठीक है, तो अनुकूल और कुल, सिंपली इसको ऐसे एक लैंग्वेज में समझिए कि अनुकूल मतलब क्या होता है और कुल मतलब क्या होता है। तो मान के चलिए कि एक विद्यालय, क्या है बाबू? विद्यालय मतलब क्या है? तो स्कूल। ठीक है, तो विद्यालय में टोटल जो स्टूडेंट है उसमें से मान के चलो कि 300 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 300। जो टोटल विद्यार्थी होता है, टोटल सब संख्याएं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनएस। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? एनएस क्या कहते हैं? दम तोड़ देंगे, समझेंगे एनएस क्या कहते हैं। समझ में आया एनएस कैसे कहते हैं बाबू? सभी प्रायिकता को, कुल प्रायिकता को हम लोग क्या बोलते हैं? एनएस। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? एनएस समझेंगे। आप सवाल आ रहा है सर कि एनएस मतलब कुल प्रायिकता को हम लोग क्या बोलते हैं? एनएस। एनएस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कुल प्रायिकता। ध्यान रखिएगा, एनएस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कुल। कुल समझ गए? आप सवाल आ रहा है सर क्या? अनुकूल समझाइए। क्या समझाना है? अनुकूल। अनुकूल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनई। क्या बोलते हैं? अनुकूल का हम लोग क्या बोलते हैं? एनई। देखिए लिखा होगा एनई, अच्छे से नहीं लिखाता, बड़ी नौटंकी करता मर कर वो। देखिए एनई, देखिए ये अनुकूल मतलब क्या हो गया? एनई। कोई दिक्कत? तो एनई समझिए। एनएस तो समझ गए, विद्यार्थी की संख्या टोटल कितना था? 300, तो कुल हो गया। अब एनएस समझिए, मतलब वो विद्यार्थी, मतलब वो विद्यालय में बोला जाएगा, आपको विद्यालय में बोला जाएगा कि विद्यालय में से वैसा विद्यार्थी को निकालना है जो 5 क्लास में पढ़ता। कौन क्लास में? 5 क्लास में। मतलब कि 300 विद्यार्थी की संख्या टोटल, पूरा विद्यालय की संख्या है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? कुल। ठीक है, पूरा विद्यालय में टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया? 300, तो क्या हो गया मेरा? कुल। अब उसमें से ऐसा विद्यार्थी को निकालना, कैसे विद्यार्थी को? ऐसा विद्यार्थी को निकालना है जो विद्यार्थी 5 क्लास में पढ़ता। कौन क्लास में पढ़ता हो? 5 क्लास में। तो जो 5 क्लास का संख्या जो निकल के आएगा, तो मान के चलते हैं कि 5 क्लास की संख्या जो निकल के आता है कितना? 40 गो स्टूडेंट है। 5 क्लास में पढ़ने वाले कितना स्टूडेंट है? 40 गो। तो जो निकल के आवेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुकूल प्रायिकता। मतलब कहे तो एनई। क्या बोलेंगे? इसको अपने लैंग्वेज में इसको ऐसे समझिए कि जो पूरा टोटल बात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनएस, और जिसके बारे में बोला जाए, जो कहा जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनई। कोई दिक्कत? चलिए अच्छे समझ गए होंगे एनई और एनएस। चलिए अब यहाँ समझिए, बहुत अहम पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रायिकता के मान क्या बोल रहे हैं बाबू? प्रायिकता एकदम समझ जाना, तोड़ देना फोड़ देना, लेकिन समझ जाना। चलिए, तो प्रायिकता का मान क्या बोले? 0 से 1 के बीच होता है। प्रायिकता किसका मान होता है? 0 से 1 के बीच। ध्यान रखना, प्रायिकता का मान आखिर होता है क्या? तो 0 से 1 के बीच, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो प्रायिकता क्या होता है? 0, 0.1 हो सकता है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इसी तरीके से कहाँ तक जा सकता है? 1 तक। 1 के बाद प्रायिकता नहीं होता, माइनस में भी प्रायिकता नहीं होता, 2 प्रायिकता नहीं है, 1 ही तक होता। कहाँ तक होता बाबू? 1 तक। प्रायिकता का मान कहाँ तक होता है? 1 तक। तो आप सवाल आता सर कि 1 क्या है और ये मतलब 0 क्या और 1 क्या? अभी बताएं। किसी काम का होता जिसका संभावना हो, फिक्स हो कि काम होगा, उसी को प्रायिकता बोलेंगे 1, और जो प्रायिकता बोलेंगे नहीं है, संभावना नहीं है, उसी को क्या बोलेंगे? 0। अभी बताएं ना, भुला जाता है, बहुत मार मारेंगे हम, हड्डी तोड़ देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आप समझिए कि 0 और 1 क्या, तो भी लिख दिए कि 0 बोलेगा तो असंभव घटना की प्रायिकता होता,
यहाँ से एग्जाम में बहुत बड़े पूछता है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 0। अब बोलेगा निश्चित, निश्चित बोला गया संभव, निश्चित बोलेगा क्या बोलेगा? संभव, तो उसका क्या होता है? जो 1। देखिए लिखल है 0, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। आप सवाल क्या असंभव मतलब क्या? सिंपल है, समझा रहे हैं, जो काम ना हो बोला जाए लेकिन ना हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? असंभव। जो तुम्हारा बस के नहीं है, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असंभव। तुम्हारा पावर है, कर देंगे, अरे करके दिखावेंगे, का बाबू करके दिखावेंगे, उसको बोलेंगे संभव। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायिकता 1। जो होगा उसको बोलेंगे 1 और जो नहीं होगा उसको बोलेंगे 0। तो वही बात लिख दिए, 0 असंभव करने की प्रायिकता होती है। जो कहा जाए वो ना हो उसे असंभव कहते हैं। सिंपल बात, जो लिखे वही पढ़ रहे हैं। 1 किसको कहते हैं? तो निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना क्या बोलते हैं? निश्चित घटना की प्रायिकता। जो कहा जाए वो ना हो उसे संभव या क्या बोलते हैं? निश्चित। सिंपल बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? संभव घटने की प्रायिकता बोलेंगे या निश्चित? तो कितना बोलेंगे कि यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछता, संभव घटने की प्रायिकता बताइए तो 1, निश्चित घटने की बात बताइए तो 1, दोनों एक ही है सेम। और असंभव बोले तो क्या बोलते हैं ना? 0। चलिए आप कुछ पॉइंट यहाँ लिख दिए नीचे में कि निम्नलिखित, आपको पता होगा प्रायिकता 0 से 1 के बीच है, ठीक है? तो आप पहचान लीजिएगा 0 से 1 के बीच, जो 0 से 1 के बीच आवेगा वो प्रायिकता होगा, जो 0 से 1 के बीच नहीं होगा प्रायिकता नहीं होगा। 1 से बड़ा प्रायिकता होता है नहीं, माइनस में प्रायिकता नहीं होता। 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच 0, 0.1, 0.2 इस तरीके से 0.9 तक, और 0.9 के बाद क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो 0 से 1 के बीच प्रायिकता होता है और बाकी संख्या प्रायिकता नहीं होती है। 0 असंभव घटना की प्रायिकता, 1 निश्चित घटना की प्रायिकता। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए। समझ में बाबू? एकदम समझ ना आवेगा तो एक बार बोलना ना बाबू, एक बार बोल लो तुरंत समझा देंगे बाबू। चलिए समझ में आए ना? एकदम समझ जाना, नहीं समझ में मारेंगे, आए ना? चलिए बोलना है बाबू। चलिए आप एक क्वेश्चन एक लेकर आ गए, आपको पता होगा पहचाना है कौन प्रायिकता है कौन प्रायिकता नहीं है, तो आप अच्छे से पहचानिएगा। तो पहले इसको कह रहा क्या? निम्नलिखित में से पहचाने की कौन प्रायिकता है और कौन प्रायिकता नहीं है। तो देखिए पहले आप क्या बोले, प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 से 1 के बीच, जिसका मान 0 आवेगा या 0.1, 0.2, 0.9 तक आवेगा, यहाँ तक 1 आवेगा, उसी को प्रायिकता बोलेंगे, बाकी को नहीं बोलेंगे। तो जांचना है तो पहले इधर से चलते हैं, इधर से आ जाइए। पहला क्या है मेरे पास? 4.4/3, 4/3 है बाबू। तो 4/3 को जैसे भागा मारिए तो 3 में फटाक से भागा मारा कितना? 4 से, तो 1 पॉइंट आवेगा, 1 लग जाएगा 4 में, 3 मतलब 1 नीचे 1 पॉइंट कुछ आवेगा, तो 1 पॉइंट मान के चलिए यहाँ से कहता हूँ उतरेगा 1 पॉइंट बैठेगा 0, 3 3 1.3। बताइए 1 के बाद प्रायिकता होता है? नहीं होता। प्रायिकता 1 ही तक नहीं होता, 1.3 बोल रहे, 1 पॉइंट यहाँ कितना बोल रहा? 3, 1 से ज्यादा हो गया, प्रायिकता होगा? नहीं होगा, प्रायिकता 1 ही तक होता बाबू। इसलिए पहला ऑप्शन प्रायिकता नहीं होगा। कोई दिक्कत? बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 प्रायिकता नहीं होगा, ये प्रायिकता नहीं होगा। चलिए देखिए 0.5, अभी बताएं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, इसका प्रायिकता होगा, बाकी प्रायिकता नहीं होगा। तो 0.5 प्रायिकता है। आ रहा समझ में ने? अरे आ रहा ने? अरे बोलो बाबू बोलो, आ रहा ने? हाँ आइए बताएं माइनस में प्रायिकता नहीं होता। सिंपली समझिए, एग्जाम में पूछा हुआ ऐसा बात है इसलिए बता के जा रहा था, ठीक है? 0 से 1 के बीच प्रायिकता होता है, बाकी और कुछ नहीं जी। 1.5, 1.6 देगा, प्रायिकता कभी नहीं होने वाला है, माइनस में कभी नहीं होने वाला। तो माइनस में प्रायिकता होगा? माइनस में नहीं होगा। ये 5/2 इसको भी भागा मारेगा, 2 पॉइंट कुछ आवेगा, ये भी प्रायिकता नहीं होगा। इसको भागा मारेगा तो ये भी ज्यादा, ये प्रायिकता नहीं होगा। इसको भागा मारेगा तो 0 पॉइंट कुछ आवेगा, ये प्रायिकता होगा। 1 है, ये भी प्रायिकता होगा। कोई दिक्कत? इसको पहले अब अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुंदर से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए तो उम्मीद है आप लोग वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया बाबू? अरे बोलो जरा, बोलो बाबू, ए बाबू बोलो ना, ए आ रहा ने? एकदम समझ में आ रहा होगा आप लोग का, आया होगा समझ में। फिर तो अब हम लोग चलेंगे पासा, सिक्का, थैला की ओर, ठीक है? जो सिक्का उछालेंगे तो क्या उछालेंगे बाबू? सिक्का। सिक्का उछालेंगे तो क्या आता? हेड टेल। क्या आता? तो उसकी ओर चलेंगे, ठीक है? तो हम लोग अब चलिए बोर्ड पे लेके आते हैं पासा को और सिक्का को। आइए अब हम लोग समझते हैं सिक्के की ओर। क्या समझेंगे? सिक्का की ओर। तो ये मेरा सिक्का है, क्या है? सिक्का। तो यही सिक्का को उछालेंगे, ठीक है? तो सिंपल पहले समझिए कि एक सिक्का को 1 बार उछालेंगे। क्या बार बाबू? 1 बार। तो 1 बार उछालेंगे तो क्या आवेगा? चाहे हेड चाहे टेल। तो 1 बार ऐसे उछालिएगा तो क्या आवेगा? चाहे हेड और चाहे टेल। अरे यहाँ आओ बाबू, आओ बाबू रे, आओ, अरे आओ नहीं यहाँ रे। चलो देखो इसको उछालते हैं बाबू, बताना, ठीक है? हम उछालेंगे, क्या आवेगा से? बोलो क्या आवेगा? हेड आवेगा। यस सर। अरे हेड ना आया रे, अरे हेड आ गया। लड़का देखिए बोला हेड, हेड आ गया, देख लीजिए हेड, ये क्या है? हेड। और इसको क्या बोलते हैं? टेल। देखिए जो पूरा भारत का नक्शा छपा रहा था उसको क्या बोलते हैं? हेड। इसको क्या बोलते हैं? टेल। ये लड़का जीत गया है, तो इसके लिए आप लोग एक लाइक जरूर मारिएगा, ठीक है? चलिए नजर ना रहा, ये बाप, अच्छा कर रहे तो तुम नजर आवेंगे। चलिए तो
एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, चाहे हेड और चाहे टेल, कोई दिक्कत। चलिए तो यह बात लिखे हैं कि एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो क्या होगा, हेड चाहे टेल। तो सिंपल समझ, इसके एग्जाम में ये लिखना है कि एक सिक्का अगर एक बार उछालिएगा चाहे हेड और चाहे टेल, उससे ज़्यादा ना आएगा, ठीक है। अभी 2-2 सिक्का रखे हुए हैं, 2-2 सिक्का को उछालेंगे, 3-3 सिक्का उछालेंगे, ठीक है। तो एक सिक्का के उछालेगा तो हेड और चाहे क्या होगा, टेल। तो उसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 1/2। एग्जाम में अगर देर रहेगा कि एक सिक्का को उछालिए, ठीक है, एक सिक्का को एक बार, कितना बार, तो इसका आंसर लिख देगा 1/2। कितना लिख देना, कोई दिक्कत। चलिए आइए अब कह रहा क्या, 2 सिक्का को एक बार उछालने पर, देखिए 2 सिक्का को एक बार बोलेगा या फिर एक सिक्का को 2 बार। गौर से सुनना, देखिए एक सिक्का को कै बार, 2 बार, या फिर 2 सिक्का को 1 बार। बात समझ में कुछ, एक सिक्का को 2 बार या फिर 2 सिक्का को 1 बार। बात समझ में, बुरा कहानी एक ही है। बात समझ में बाबू, अरे बोलो यार बोलो, अच्छा ही है ना। चलिए तो एक सिक्का को 2 बार या फिर 2 सिक्का को 1 बार। तो देखिए वही बात है, यहाँ लिख दें क्या, एक सिक्का को 2 बार। तो यहाँ एक सिक्का को 2 बार नहीं देके बोल सकता क्या कि 2 सिक्का को 1 बार या फिर 2 सिक्का को एक साथ। समझ गए। तो उछालने पर क्या होगा, हेड क्या होगा, हेड या टेल क्या होगा, टेल। या पहले का में हेड या दूसरा का में टेल आ जाएगा, या फिर दूसरा का में टेल या फिर दूसरा का, पहले का में टेल या दूसरा का में क्या आ जाएगा, हेड। मतलब 2 सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो पहले दोनों में टेल आ जाएगा, या फिर दोनों में हेड आ जाएगा, या फिर एगो में टेल रहेगा वो क्या आ जाएगा, हेड, या फिर एगो में टेल आ गया वो क्या आ जाएगा, हेड। बात समझ में आया ना, टेल हेड मतलब मिक्सिंग हो, कोई दिक्कत। तो उसका एनएस का मान कितना कहेंगे, 4। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो क्या बोलेंगे, एनएस का मान 4, कोई दिक्कत। अब देखिए एक सिक्का को 3 बार, एक सिक्का को 3 बार, तो एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को 1 बार। बात समझ में आया, एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को 1 बार। तो उसको देखिए आप टेल हेड से याद करेगा तो याद नहीं होगा। तो याद करने का तरीका ये होता है कि 2 सिक्का वाला 2 बार लिख दो, 2 सिक्का वाला 2 बार, तो 2 सिक्का तो याद होगा आप लोग को, दोनों में टी, दोनों में हेड माना, दोनों में टेल हेड, दोनों में टेल हेड टेल हेड। बात समझ में कुछ, उसी को 2 बार लिखना। देखो 2 बार लिख दिए ना। और पहले का में सबे में टेल बैठा दो, चारों में क्या बैठा देना बाबू, टेल। और दूसरा का में हेड क्या बैठा देना, हेड। तो कै सिक्का हो जाएगा, 3 सिक्का। कै सिक्का, 3 सिक्का। जब 3 सिक्का हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे NS बराबर 8। क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत। देखो 3 सिक्का को याद करने का तरीका यही ध्यान रखिएगा, जब याद करें यही ध्यान रखिएगा कि 2 सिक्का को 2 बार, 2 सिक्का को और 4 गो में हेड और 4 गो में टेल। आए समझ में, एकदम तोड़ देंगे बाबू, लेकिन समझ लेंगे। 4 गो में हेड और 4 गो में टेल। ये 3 सिक्का कहानी। फिर से समझ ले सिक्का को, एक सिक्का को उछालिएगा चाहे हेड और चाहे टेल। एक सिक्का जब भी आपके एग्जाम में आएगा मैथ, एक सिक्का को 1 बार, तो बिना सोचे समझे आंसर कितना लिख देना, 1/2। अब 2 सिक्का कुछ अलग होगा, उसको हम लोग जब सवाल लेकर चलेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो फिलहाल अभी समझिए कि एक सिक्का को 2 बार या 2 सिक्का को 1 बार, तो क्या होगा, हेड या टेल या हेड टेल या टेल हेड। अब तो याद करना है कि 3 सिक्का को उछालना। क्या बाबू, 3 सिक्का को, 3 सिक्का को एक साथ या फिर एक सिक्का को 3 बार। बात समझ में आया कुछ। तो 2 सिक्का को 2 बार लिख देना, 2 सिक्का को 2 बार। देखिए 2 सिक्का को 2 बार लिखे, एगो में टेल एगो में हेड, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं पासा की ओर। पासा मतलब क्या है, तो छक्का, ठीक है। जैसे 4-5 समझ में आए ना, जो लिडो गट्टी खेलता है, ठीक है। तो एक पासा को 1 बार उछालेंगे तो क्या होगा, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 चाहे कितना, 6। उसको NS बराबर कितना बोलेंगे, 6। जैसे मान तो लिडो गट्टी खेला बाबू, तो चलेगा आगे, चल गए चलेगा ऐसे गुगलावेगा ने, चाहे 1 आवेगा चाहे 2 आवेगा चाहे 4 चाहे 5 चाहे 6। अच्छा तुम लोग को पता रहता है कितना आवेगा से, नहीं पता रहता ने। आगे चारा चुके मार देवे तो वैसे करता नहीं करता। और 4 आ जाता है तो मार देता है कि नहीं मार देता, और 4 नहीं आता तो हम क्या आत्मा फाड़ जाता ने, क्या कह रही हो, बच गए नहीं आए समझ में, यही बोलते हैं ना कि 4 नहीं लोग बच गए नहीं, समझ में आए ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं पासा, मतलब क्या है, तो लिडो की गट्टी। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो एक पासा को 1 बार उछालने पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 या 6, मतलब 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। तो उसमें आने की संभावना कितना होगा, 6, कोई दिक्कत। चलिए अब एक पासा को 2 बार, क्या बोले, एक पासा को 2 बार। तो एक पासा को 2 बार उछालने पर क्या, देखिए एक पासा को 2 बार, तो एक पासा को 2 बार उछालेगा तो इतना साल आएगा, 1 आवेगा, 1 2 आवेगा, 1 3 आवेगा, 1 4 आवेगा, मतलब इतना आएगा, ठीक है। टोटल कितना आवेगा, 36। कितना आवेगा, बात समझ में आए कुछ। तो क्या आप सिक्का और पासा उछालें, तो यहाँ से बताइए। देखिए अब हम लोग चलेंगे प्रश्न को, ठीक है। देखिए आज आप बच्चा हम लोग को क्या से समझिए, सिक्का समझिए, पासा समझिए, क्या होता है, कैसे उछाला जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है।
चलिए तो अब देखिए सिक्का हम लोग देखे और क्या देखे बाबू आज क्लास में, पासा, और प्रायिकता क्या वो भी सीखे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ताश देखेंगे। क्या देखेंगे? ताश, पिस्टन, ताश, बेगी, गुलाम, बादशाह। आज समझ में है, एकदम मार रहे ठिकरी ला रहे, बात समझ में आ रहा है ना। तो वो भी हम लोग देखेंगे मतलब अगले क्लास में। लेकिन पहले थोड़ा समझिए कि इसके ऊपर अच्छे से आप नोट्स कर लीजिएगा, ताकि आप जब सवाल बनावेंगे तो बोलेंगे कि 2 पासा चलो तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलेंगे 3 सिक्का चलो तो ध्यान रखिएगा, बोलेंगे 2 सिक्का चलो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। एक बार स्टार पॉइंट में बात होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो यहीं से लिख लीजिए। जब भी बोलेगा कम से कम, क्या बोलेगा बाबू? कम से कम बोलेगा तो ज्यादा के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में? ध्यान रखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा बोलेगा, क्या बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा। तो कम के बारे में सोचेंगे, क्या आया समझ में? इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब सवाल बनाएंगे तो वहां जाएगा। एकदम ध्यान रखना बाबू, किताब के एक भी सवाल नहीं छूटेगा। क्या होगा? नहीं छूटेगा। एकदम यू बनाएंगे, ऐसे ऐसे बचता है चुटकी, एकदम बजावेंगे और सवाल बनावेंगे। आया समझ में? तो बाबू लोग आप लोग भी बताइएगा क्लास कैसा लगा। ठीक है, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं छोटा बच्चा के लिए जरा लाइक जरूर मारिएगा, क्योंकि बेचारा सिक्का उछाले तो सही बताया था ना बाबू, हेड या टेल। उसको एक बार दिखाते शकल क्या होता है, जब बाबा जाओ उसका फेस दिखाते आप लोगों को कि इस लड़का उछलवाया था। ठीक है, देखिए यही लड़का, देखिए अच्छे से देख लीजिए। चलिए तो देख लिए होंगे आप, इसके लिए एक लाइक मारिएगा, क्योंकि जब सिक्का उछाले थे तो बेचारा बता दिए थे हेड, और सही में हेड आया था। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरा शेयर कीजिए यार, बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया जाता। ठीक है, तो आज का क्लास के लिए जय हिंद।